बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया। 1000 रुपये दिहाड़ीदार बंदा, उसे बिल भी देने, किराए भी देने, तो घर के बच्चे का शॉपिंग करो दिल कर रहे, लेकिन क्या करें। बजट बढ़ा रहे हैं तो साथ ही जो मुलाजमत पेशा लोग हैं उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा करें। जैसी हुकूमत है तवक्का तो इनसे कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मेमरा डिजिटल के साथ मैं हूं आपका होस्ट आतिफ मलिक। नाजरीन, वफाकी हुकूमत 2023-2024 का बजट पेश करने जा रही है। लोगों की इस बारे में हुकूमत के लिए क्या तवक्कात हैं, क्या जज्बात हैं, महंगाई है या नहीं है, आइए मेरे साथ जाते हैं लोगों के पास और जानते हैं उनकी राय। आपको लगती है कि महंगाई है? महंगाई सर बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा है। महंगाई कहने की बात ही नहीं है, कोई ना पूछने की बात है। महंगाई तो कमर तोड़ दी है महंगाई ने, मालूम की इतनी महंगाई है। कारोबार की क्या सूरत हाल है? कारोबार जीरो हुआ भाईजान, अल्लाह जीरो हुआ हुआ है। जीरो अल्लाह तवक्कल काम हो रहा है। कोई फरिश्ता लग जाता है तो शुक्र कर लेते हैं, वरना अल्लाह तवक्कल है, लेकिन बाज़ारों में रश फिर भी उसी तरह ही है। मेरी जान रश ईद का है, बकरीद आई है, कुत्ते ख़रीदनी है, कस्टमर के पास पैसे नहीं है, कुछ बच्चों के लिए शॉपिंग तो करनी है उन्होंने ईद की, वो कुछ रश है बस, और कोई रश नहीं है। तो 2023 और 24 का वफाकी हुकूमत की जानिब से बजट पेश होने जा रहा है, तो क्या तवक्कात रखते हैं हुकूमत से कि हुकूमत को क्या करना चाहिए, अवाम के लिए क्या लाया अमल करना कोई चाहिए? कुछ नहीं कर सकता। इसलिए बजट में महंगाई बढ़नी है। डॉलर देखिए कहाँ पहुँच गया, 300 से ऊपर चला गया। कोई तुक बनता है भजन? अब क्या कह सकते हैं, हुकूमत है, अब क्या कह सकते हैं। पहली हुकूमत थी वो भी फारग थी, ये भी फारग है। अब अल्लाह ही तवक्कल मुल्क चल रहा है, कुछ नहीं कह सकते क्या होना है क्या नहीं होना। महंगाई बढ़नी है कम होनी है, ये इन पर डिपेंड करता है। अली साहब, दिल में कोई तवक्का हो, कोई उम्मीद हो कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, चीज़ें ऐसे होनी चाहिए, कोई पैगाम मौजूदा हुकूमत को देना चाहिए? नेकी की हिदायत दे जो भी हुकूमत आए, और आवाम के लिए सोचे। जो मीडियम तबके हैं वो उस टाइम फारिग हुए हैं, क्या बताएं। जो पैसे वाले हैं वो पैसे दर पैसा हो रहा है, जो मीडियम है, जो गरीब है, वो बंदा तप रहा है, पिसा पड़ा हुआ है। क्या तवक्कात हुकूमत से रखते हैं? क्या कहेंगे हम, क्या कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं। तवक्कात तो होगी ना, उम्मीदें कुछ होती हैं वाबस्ता, उम्मीदें हैं कि नहीं? किस चीज़ की उम्मीदें हैं? कि यानी कि महंगाई है, कारोबार के क्या असरात हैं? कारोबार तो है ही कोई नहीं, महंगाई है। ये जूता जितने का है उतना पैसा गाहक नहीं खर्च करता है, अगर लेता भी है तो 3 चक्कर में लेता है। ठीक है, महंगाई तो इतनी है। महंगाई इतनी है तो क्या कुछ कहेंगे हुकूमत से, क्योंकि कल बजट पेश होने जा रहा है, कोई उम्मीद हो, कुछ कहना चाहें? रेट कम होना चाहिए ना, महंगाई कम होना चाहिए। हाँ जी। क्या सूरत हाल है कारोबार की, क्या सूरत हाल चल रही है? सूरत हाल नहीं है। 50-60 हज़ार रुपये हफ्ते में खर्च जमा करो और जाओ मार्केट से माल ले आओ, सिर्फ रोटी पानी का पैसे निकलते हैं, बचत तो कुछ भी नहीं है। बचत ही नहीं है, बचत कुछ नहीं है। कोई पैगाम देना चाहे सियासतदानों को? सियासतदान तो अपने लिए कह रहे हैं ना, गरीबों की तो तवज्जो नहीं करता है कि गरीब किस हालात में बैठा हुआ है, बाज़ारों में, रेडियों वाला या मजदूर। तो जिसके घर के 2000 खर्च है वो 1000 रुपये कमा लेते हैं, जो 1000 रुपये वो किधर से पूरा करेंगे, बेचारा परेशान है लोग। क्या नाम है आपका? राशिद। तो 2023 और 24 का बजट पेश होने जा रहा है, एक आम आवाम क्या तवक्कात रखती हैं कि हुकूमत को क्या करना चाहिए, क्या पॉलिसी अख्तियार करनी चाहिए कि महंगाई पर काबू पाया जा सके? और जनाब, ऐसे जितनी महंगाई हो गई हुई है, मैं तो साहब पहले बताया कि आपको बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया। 1000 रुपये दिहाड़ीदार बंदा, उसे बिल भी देने, किराए भी देने, तो घर के बच्चे का शॉपिंग करें दिल कर रहे, लेकिन क्या करें। 1000 में किचन चलाएं कि शॉपिंग करें, हम तो मजबूर हो गए हैं। बस कोशिश आज बाज़ार में सूरत भी ऐसी है, समझे कि बाज़ार भी खाली खाली बाज़ार है, लेकिन इतनी कि आंसू आ जाती है जब बातें करते हैं, ऐसे तकलीफ़ होती है। चलो अपनी ख्वाहिश क्या पूरी करनी है, बच्चों की नहीं पूरी होती। मैं आपके जज्बात समझ रहा हूँ, आपकी आंखों में भी पानी आ रहा है। ज़ाहिर बात है, महंगाई इस कदर है कि गुजारे नहीं हो रहे घरों के। तो क्या बच्चों के कपड़े वगैरह या कोई बकरा ईद भी सर पे है? सर बात कहने मकसद है, बकरा ईद तो बड़ी दूर की बात है, वो घर का किचन ही पूरा हो रहा। हमने बच्चों की शॉपिंग क्या करनी है, बकरा क्या लेना हमने कहते हैं अपना पेट पूरा हो, ये बड़ी बात है। लेकिन दुआ यही करते हैं कि हमारी हुकूमत अल्लाह करे उनको कोई दिल में रहम हो, तो हमारे लिए कोई बेहतर सोचे। बजट के हिसाब से कोई पैगाम देना चाहेंगे? और सर बजट में तो कि क्या कुछ उन्हें करना चाहिए, काबू क्या पाना चाहिए, क्या कहेंगे? और सारे वैसे मैं हफ्ते के 1 हफ्ता पहले मैं आटे का तोड़ा लेके आया हूँ 2800 रुपये का, समझो को
आज कल बेगम फिर कॉल कर दी है कि आटा मुक गया। तो गल मकसद में आटा कितना लेके जाऊँ, आटा भी लेके जाना है, चीनी भी, गेहूँ भी, पत्ती, हर चीज़ लेके जानी है। 1000 में क्या कुछ करूँ। मगर पिछले महीने 12,000 बिल आया, मुझे तकरीबन 3500 4000 हाथ बिल आता है। इस साल मुझे इस माह में 12,000 बिल आया तो मैंने तारा नहीं है। भाई मेरा हुकूमत को यही पैगाम है कि आपने जो पेट्रोल सस्ता किया है वो एक अच्छी आपने काम किया है, लेकिन इसको सस्ता ही रखें, मज़ीद इसको और सस्ता करें। 150 160 पे जो पेट्रोल था अगर वहाँ तक ले आएँ तो बड़ी मेहरबानी होगी। बाकी महंगाई तो पूरी दुनिया में है, ये तो अगर आप सच्चे उससे मुसलमान होकर और सही इंसान होकर सोचें तो पूरी दुनिया में महंगाई है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों की तनख्वाहें बढ़ रही हैं। अब मैं जो हूँ बहैसियत टीचर, मेरी वही तनख्वाह है जो आज से साल पहले थी। गवर्नमेंट टीचर हैं? नहीं, मैं प्राइवेट टीचर हूँ, बट गुजारा हो रहा है, बच्चों को पढ़ा कर भी, स्ट्रगल करके भी गुजारा बिल्कुल नहीं हो रहा आपका? बिल्कुल भी नहीं हो रहा। मैं बहुत परेशान, और किराए के घर में होते हैं हम, बिजली और पानी आपको पता है। अब एसी जो है वो किसी ज़माने में लग्जरी थी, लेकिन अब वो ज़रूरत है, जो मौसम और जो हमारा एनवायरनमेंट हो गया। तो अब अगर आप एसी चला लें तो आप खा नहीं सकते, और अगर आप खा लें तो आप एसी नहीं चला सकते। 2023-2024 का बजट कल पेश होने जा रहा है वफाकी हुकूमत की जानिब से, तो क्या उनको मैसेज कन्वे करेंगी आप? मैं यही कन्वे करूँगी मैसेज कि अगर आपने बजट बढ़ा रहे हैं तो साथ ही जो मुलाजमत पेशा लोग हैं उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा करें। जो ये डेली वेजेस के लोग हैं इनको भी थोड़ी सी सहूलियात दें, और थोड़ी महंगाई के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करें। ये कर सकते हैं, ये करते नहीं हैं। बजट पेश होने जा रहा है वफाकी हुकूमत की जानिब से, क्या कहेंगे, क्या तवक्कात हुकूमत से रखते हैं? क्या तवक्कुआत जैसी हुकूमत है, तवक्कुआत तो इनसे कुछ भी नहीं है। चोरों की हुकूमत है, चोरों की भी बात नहीं है, अवाम भी ऐसी है, क्योंकि ये अवाम में भी इतना वो नहीं है कि ये अपने हक़ के लिए बोल सकें। अभी पिछले दिनों महंगाई का ये आलम है कि पहले गैस के बिल पे 40 रुपये टैक्स था, पिछले महीने तक 460 रुपये टैक्स लगा है। अवाम में से कोई भी नहीं बोला, क्योंकि लगाया ऐसा है क्योंकि अवाम में इतना शऊर ही नहीं है। अभी जिस तरह गैस पे गैस की इन्होंने बिल बनाए हैं, या जिस तरह इन्होंने महंगाई की है, तो अवाम में कौन सा इतना शऊर है? अवाम भी ऐसी 23-24 के बजट पेश होने के बाद क्या तवक्कात रखते हैं हुकूमत से? कोई है एक उम्मीद की किरण हो, हर इंसान के अंदर होती है। जी, उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन मौजूदा हाल जो 1-1.5 साल से जो नज़र आ रहे हैं आपके सामने ही है, जो महंगाई का है कि 150 से पेट्रोल अब 262 पे आ गया, और आलमी मार्केट में मेरे ख्याल में 70-80 के दरमियान में है। पहले 112, 13, 14 रुपये या 16, 17 रुपये था। तो उम्मीद तो कुछ भी नहीं है इनसे। क्या पैगाम देंगे हुक्मरानों को? हुक्मरानों से तो बिल्कुल हुक्मरान तो हम समझते नहीं कि वो हमारे लिए आए हुए हैं, वो तो अपने लिए आए हुए हैं, चोरियाँ बचाने के लिए, अपने उसके लिए आए, तो उनसे तो उम्मीद है नहीं। आवाम से है कि अगर आवाम अल्लाह करे कि होश के ना खून ले और अपने जो इनकी ज़िम्मेदारी हैं वो पहचाने, अपने हक़ के लिए निकलना सीखे, आवाज़ उठाना सीखे। जिस तरह बाशऊर मुल्कों में होता है कि आवाम अपने हक़ के लिए रोडों पे निकलती है, वो चीज़ वो तो अब निकल नहीं सकते, कि आप रोड पे निकलेंगे तो आप देख लेंगे क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में, क्या हो रहा है, तो आप हक़ के लिए भी बोल नहीं सकते। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने आवाम की बात सुनी, आवाम का कहना है कि हुकूमत को किसी किस्म का आवाम का ख्याल नहीं है। हालात जैसे मर्जी हो जाए, बजट आए ना आए, लेकिन उनके हालात सदाबहार एक जैसे ही हैं। आपने इसी वीडियो में देखा कि किस तरह एक आदमी अपने घर की बात बताते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये फ़क्त सिर्फ एक घर की बात नहीं है, बल्कि इसी तरह बेशुमार लोग इस टाइम यानी कि मुल्की हालात के पेश नज़र दर बदर हुए हैं। अपने यानी कि 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों को खिलाने से कासिर हैं। खुदारा उनको रिलीफ दिया जाए, हुकूमत से उनको किसी किस्म की तवक्को नहीं है। अगर इस बारे में आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आतिफ मलिक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।